प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त लोगों सुबह का नमस्कार। तो आज मैं शहीद कान सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन क्लासेस में आज कवि सेनापति जी के साहित्यिक परिचय के बारे में पहले बता चुका हूँ। आज उनके जो पद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कवि सेनापति जी के बारे में वैसे पहले हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने श्लेष अलंकार का खूब जमकर प्रयोग किया है और यहाँ पर ऋतु वर्णन, जिसमें हमारे जो भारतीय जो कह सकते हैं 6 ऋतुएं हैं, जिनमें मैं आपको स्पष्ट पहले उल्लेख करना चाहता हूं। सबसे पहले जो वैसे ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को माना जाता है, जिसे ऋतुराज कहा जाता है। आप जानते हो लगभग फाल्गुन मास और चैत्र मास में बसंत ऋतु आती है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बसंत ऋतु जो ऋतुओं में राजा मानी जाती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे यह है, आपको मैं पहले कभी अभी कह चुका हूं कि फाल्गुन और चैत्र अर्थात लगभग होली के आसपास का समय जो वैसे कह सकते हैं बसंत ऋतु माना जाता है। इन दिनों में न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है। कह सकते हैं शीत ऋतु जो वैसे शिशिर, जिसे शिशिर कहते हैं, जिसे बूढ़ी ऋतु कहते हैं, जिसे मानो वो लगभग चली जाती है, जिसे हम पतझड़ भी कह सकते हैं। ये मानो कह सकते हैं वैसे चली जाती है। और यहां इसके बाद कहने का मतलब है कि शिशिर ऋतु के बाद जो वैसे ऋतु में पहली ऋतु आती है, जिसे हम कह सकते हैं बसंत ऋतु। तो वैसे बसंत ऋतु में आपको स्पष्ट उल्लेख बताना चाहता हूं कि फाल्गुन और चैत्र, वैसे मैं आपको एक बार पुनः इनके बारे में बताना चाहता हूं। ये तत्सम शब्द हैं दोनों, ये दोनों तत्सम शब्द हैं। कहने का मतलब है तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में हम प्रयुक्त करते हैं या काम में लेते हैं। वैसे फागुन और चैत, मान लो हम इसको तद्भव में कहेंगे, फागुन और चैत है उसको तद्भव में। तो आज हम कवि सेनापति जी के ऋतु वर्णन में, और विशेष रूप से पहली ऋतु वर्णन जिसमें आपको मैं बता चुका हूं बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु को वैसे कह सकते हैं ऋतुराज कहा जाता है, क्योंकि ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ, जैसे फलों में आम राजा है, इसी तरह से ऋतुओं में सर्व प्रमुख या कह सकते हैं महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ ऋतु है वो बसंत ऋतु आती है। जब बसंत ऋतु आती है उन दिनों में चारों तरफ बाग बगीचों में कह सकते हैं नए नए मानो पत्तों का आना, फूलों का लगना, चारों तरफ का वातावरण खुशनुमा होना, कोयल मोर पपैया इत्यादि का बोलना, कह सकते हैं फलों का लगना, ये बहुत अच्छा सुनहरा वातावरण हो जाता है। इसलिए कहने का अर्थ है इसे ऋतुराज कहा जाता है। तो आज हम पहले ऋतुराज बसंत के बारे में पढ़ेंगे। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, उपवन यानी बाग, जिसे हम बगीचा कहते हैं, वन यानी वन। तो यहां जब बसंत ऋतु, कवि सेनापति जी ऋतु वर्णन करते हुए, बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि या कहते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है उस समय बाग बगीचों में और वनों में रंग बिरंगे या तरह तरह के कह सकते हैं तरु यानी पेड़ और उनके फूल लग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि बसंत ऋतु जब आती है तो बाग बगीचों में और वनों में कह सकते हैं पेड़ों के नई नई कोंपलें आती हैं और उनके तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगते हैं, और कह सकते हैं वातावरण उन फूलों की महक से खुशनुमा हो जाता है या चारों तरफ सुगंधित हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो बाग बगीचों में वनों में चारों तरफ रंग बिरंगे, बरन बरन ये न तरह तरह के रंग बिरंगे
चारों तरफ पेड़ों के कह सकते हैं नए पत्ते आना, फूलों का लगना, इस तरह का वातावरण हो जाता है किस ऋतु के आगमन से? बसंत ऋतु के आगमन से। अब देखो यहां बसंत ऋतु को ऋतुओं में राजा बताते हुए आपको मैं पहले बता चुका हूं, सोई चतुरंग संदल्लयतु है, जैसे एक राजा चतुरंग यानी चारों अंगों के साथ, एक राजा जैसे ही मानो प्रस्थान करता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो सेना के चारों अंगों से सुसज्जित होकर, भाई 4 अंग, सेना के 4 अंग, देखो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की जो कह सकते हैं सेना होती थी, उनके 4 अंग, देखो पैदल सैनिक होते थे, रथ सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, हाथी होते थे। कहने का मतलब हाथियों पर सवार, घोड़ों पर सवार, रथों पर सवार और पैदल, इस तरह से 4 अंग। कहने का मतलब कह सकते हैं पैदल सैनिक, इसी तरह से हाथियों पर सवार या हाथी पर सवार या हाथियों की सेना, इसी तरह से जिसे आप कह सकते हो घुड़सवार, कहने का मतलब घोड़ों पर सवार, इसी तरह से कह सकते हैं मान लो चौथा रथों पर, रथ पर सवार। तो कहने का मतलब है इस तरह से 4 अंग। तो जैसे कोई एक राजा जब प्रस्थान करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो मानो राजा के चारों अंग अर्थात राजा की सेना के चारों अंग, जिनमें पैदल सैनिक हैं, हाथियों पर आरूढ़ सैनिक हैं, घोड़ों पर सवार घुड़सवार हैं या रथों पर सवार, इस तरह से जैसे कोई एक राजा मानो अपने चारों अंगों से अर्थात सेना के चारों अंगों के साथ दल को लेकर के आता है, इसी तरह से बसंत ऋतु रूपी राजा समय समान, जैसे कोई राजा अपने यानी सेना के चारों अंगों से सुसज्जित होकर के मानो प्रस्थान करता है या आता है, उसी तरह से बसंत ऋतु रूपी राजा भी पत्तियों, फूलों, फलों इत्यादि से सुसज्जित होकर के मानो आता है, या कह सकते हैं बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो जैसे कोई एक राजा चारों अंगों से सुसज्जित होकर, सेना के चारों अंगों सुसज्जित होकर के आता है, इसी तरह से यहां मानो बसंत ऋतु रूपी राजा भी बाग बगीचों में, वनों में सब तरह के फल फूलों पत्तियों से लदे हुए वृक्षों से युक्त आगमन करता है या प्रवेश करता है। अब देखो यहां बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, जैसे एक राजा और राजा के साथ साथ उनके यशोगान करने वाले, बड़ाई करने वाले, प्रशंसा करने वाले सारण और भाट जैसे लोग होते हैं। बंदी जिमी बिरद यशोगान या यश जिसे आप कह सकते हैं, अर्थात यशोगान करने वाले, जैसे कोई मान लो उनके साथ अर्थात राजा और राजा के साथ साथ, क्योंकि चारण और भाट ये दो ऐसी जातियां, चारण एवं भाट, कहने का मतलब चारणों की डिंगल और भाटों की पिंगल, आप जानते हो डिंगल और पिंगल, वैसे मान लो यहां पर चारण डिंगल यानी भाटों की पिंगल, तो ये दो जातियां जो क्या करती थी, राजा महाराजाओं का यशोगान करती थी, बड़ाई करती थी, प्रशंसा करती थी। इसी तरह से यहां मानो राजा, कौन राजा, बसंत ऋतु रूपी राजा, जैसे ही बसंत ऋतु रूपी राजा मानो आता है, तो साथ साथ कोयल, और कोयल एक पक्षी है जिसे आप कह सकते हैं पिक यानी कोयल, तो मानो एक कोयल जैसे कोई मानो मीठे मीठे मधुर बोलती है। कहने का मतलब जब भी बसंत ऋतु का आगमन होता है, बाग बगीचों में, वनों में चारों तरफ नई नई कह सकते हैं नई नई कोपलों का आना,
फूलों का आना, फलों का लगना, वातावरण खुशनुमा होना, तो बाग बगीचों में कोयल बोलती है। और कोयल यह मानो किसका गुणगान कर रही है? बसंत ऋतु रूपी राजा का। तो एक जैसे कोई राजा आता है, चारण और भाट जैसे जातियां जो राजाओं के साथ रहा करती थी, राजाओं का यशोगान करती थी, इसी तरह से कोयल जैसे पक्षी, भाई मान लो कोयल, मोर, पपैये इत्यादि जो पक्षी हैं वो मानो उनकी बोल बोल करके यशोगान करती, किसका? बसंत ऋतु रूपी राजा का। फिर आगे देखो क्या है, मधुप यानी गुंजत मधुप गान गुन गयतु है। और जब बाग बगीचों में, वनों में फूल लगते हैं, फूलों पर मधुप यानी भ्रमर, मधुप यानी भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, गुंजत यानी गुंजार करते हैं, गान यानी गाते हुए, गुनगुनाते हुए। अर्थात चारों तरफ जब बसंत ऋतु रूपी राजा का आगमन होता है तो कोयल, मोर, पपैये या भौरे जैसे फूलों पर मंडरा मंडरा करके गुणगान करते रहते हैं या गूंजते रहते हैं। किस ऋतु के आगमन पर? बसंत ऋतु रूपी राजा के आगमन पर। भाई राजाओं के जैसे काल में जब राजा अपनी चारों अंगों से सुसज्जित होकर के सेना को लेकर के जाते थे या चलते थे, प्रस्थान करते थे, उस समय उनके साथ चारण और भाट जैसी जातियों के कविगण भी रहते थे। और वो कविगण क्या करते थे? उन राजाओं की हमेशा प्रशंसा क्या करते थे या यशोगान क्या करते थे। इसी तरह से जब बसंत ऋतु रूपी राजा का आगमन होता है तो चारों तरफ कोयल जैसे, मोर जैसे पक्षी बोलते हैं, और कह सकते हैं भौरे जैसे जो कह सकते हैं वो भी फूलों पर मंडराते रहते हैं और उनका गुणगान करते रहते हैं। फिर देखो आगे क्या कहा, और बसंत ऋतु रूपी यानी कह सकते हैं राजा के आगमन पर आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई। आवे न आती है, पुहपन यानी पुष्पों की, सुबास यानी सुगंधी या खुशबू। कहने का मतलब चारों तरफ जब बाग बगीचों में फूल लगते हैं तो उन फूलों की महक, खुशबू या सुगंध चारों तरफ हवा में बिखरती हैं और वातावरण इत्र से युक्त जैसे होता है उसी तरह से सुगंधित हो जाता है। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो जाती है, चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही आनंद यानी कह सकते हैं मैं पूर्ण तरह से खुशनुमा वातावरण हो जाता है। तो आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई। देखो आ इसी तरह से पे सू सू या कह सकते हैं सू है, से है, सो है। इस तरह से देखो यहां अनेक वर्णों की आवृत्ति होने के कारण मैं आपको यहां एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां अनुप्रास अलंकार है। जहां पर अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। तो आवे यानी आती है, आसपास यानी चारों तरफ या आसपास के क्षेत्र में फूलों या पुष्पों या पुहपन यानी पुष्पों की सुबास यानी सुगंधित। अर्थात जब बसंत ऋतु आती है चारों तरफ फूल लगते हैं और उन फूलों की महक हवा में बिखरती है या चारों तरफ फैलती है तो कह सकते हैं वातावरण बड़ा सुगंधित हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, या कह सकते हैं बहुत ही मनमोहक या कह सकते हैं अच्छा हो जाता है। जैसे देखो क्या बताएं, सोने की सुगंध मां सने रैयत है। हालांकि सोना कीमती होता है, कीमती होने के साथ साथ यदि उसी सोने में सुगंध और आ जाती है तो उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से यहां बसंत ऋतु रूपी जब राजा, भाई जैसे नए पत्तों का आना, फूलों का लगना, फलों का लगना, कोयल, मोर, पपैया, भ्रमर इत्यादि का बोलना, ये चारों तरफ वातावरण। अब उन फूलों की जब महक वातावरण में बिखर जाती है, चलो यहां बाग है, दूर तक मानो और कोई बाग नहीं है, फिर भी यहाँ की जो फूलों की महक है वो चारों तरफ फूलों की महक हवा में बिखर जाती है और पूरा वातावरण बड़ा सुगंधित हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। इसी तरह से जैसे सोना कीमती है,
सोना एक धातु है जो बहुमूल्य है कह सकते हैं, और यदि उस बहुमूल्य धातु में यदि सुगंध यानी अच्छी गंध, सु का आपको मैं पहले बता चुका हूं, सु का अर्थ होता है अच्छा या अच्छी, तो मानो यहां कह सकते हैं कि अच्छी सुगंध उसमें यदि होती है तो और भी ज्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है या महत्व बढ़ जाता है। इसी तरह से वैसे वातावरण में गर्मी न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है, ठंडी हवाएं बिल्कुल न के बराबर चलती है, गर्म भी नहीं चलती हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे कह सकते हैं नई नई कोंपलों से युक्त हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, और कह सकते हैं वातावरण बड़ा सुगंधित, चारों तरफ नए पत्तों का आना, फूलों का लगना, फलों का लगना, खुशबू का बिखरना इत्यादि वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो जाता है। तो वैसे भी कह सकते हैं कि जैसे सोने में सुगंध होना, अर्थात सोने में सुगंध एक मुहावरा है, सोने में सुगंध होना, पहले से कीमती होना और उसकी कीमत या महत्ता और बढ़ जाना। तो कहने का मतलब सोना वैसे भी कह सकते हैं कीमती है, और यदि उसमें और भी कह सकते हैं सोने में सुगंध हो जाए तो उसकी और कीमत बढ़ जाती है, कहने का मतलब गुणों में और गुण आ जाना। तो यहां देखो सोने की सुगंध मां सनी रही भरी हुई रहती है, सनायन भरा रहना या पूरी तरह से सुरभा रहना। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आप, शोभा को मतलब सुंदरता बढ़ाना, शोभा देना, या कह सकते हैं चारों तरफ का अच्छा वातावरण हो जाना। तो शोभा को समाज, समाज में कहने का मतलब चाहे किसी भी तरह से पेड़ पौधों का हो, चाहे मनुष्यों का हो या पशु पक्षियों का हो, चारों तरफ कवि सेनापति कहते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ सुख साज अर्थात सुख आ जाता है, चारों तरफ सजी दजी हर चीजें दिखाई देती हैं। तो देखो यहां भी से यहां भी कह सकते हैं कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। तो यहां अनुप्रास अलंकार। तो शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, कवि सेनापति कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ खुशनुमा वातावरण हो जाता है, चारों तरफ सुंदरता या आकर्षक बढ़ जाती है, चारों तरफ सुख समृद्धि सजावट हर तरह से आ जाती है। कहने का मतलब जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ खुशियां आ जाती हैं, चारों तरफ का वातावरण मनमोहक हो जाता है, चारों तरफ कह सकते हैं सुंदरता या आकर्षकपन बढ़ जाता है। आवत बसंत ऋतु राज कयतु है। कवि सेनापति कहते हैं कि बसंत ऋतु का आना उसे ही कहते हैं या वही बसंत ऋतु है, ऋतुराज कहने का मतलब ऋतुओं में राजा। तो यहाँ ऋतुराज बसंत ऋतु का जब आगमन होता है, अवतरण आना होता है, बसंत ऋतुराज यानी बसंत ऋतु का कहने का मतलब है कि जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ का वातावरण खुशनुमा हो जाता है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो जाता है। मैं स्पष्ट आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि भाषा है वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग मैं पहले बता चुका हूं, कवि सेनापति। मानो यहां पर आपको मैं राम भक्त होते हुए आपको मैं पहले कह चुका हूं कि कवि सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। यहां इन्होंने आपको मैं बताता हूं छंद, छंदों में कवित्व छंद कहने का मतलब कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है, कवित्व छंद का प्रयोग है वो किया गया है। आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कवित्व छंद है उसमें कह सकते हैं 31 वर्ण होते हैं। यह वैसे वर्णिक छंद, वर्णिक छंद जानते हो जिसमें वर्णों की गिनती होती है, और यहाँ कह सकते हैं 31 है। तो मानो यहाँ वर्णिक छंद और 31। इसी तरह से अलंकार, मानो अलंकारों में आपको मैं जैसे मानो अलंकारों में अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है। उपमा जैसे अभी अभी सम सरिस सदृश समान तो उपमा, इसी तरह से यहां मैं आपको पहले बता चुका हूं अनुप्रास है, इसी प्रकार से सलेस है इत्यादि कह सकते हैं अलंकारों का प्रयोग। इसी तरह से काल आपको मैं इस वजह से बताता हूं, कवि सेनापति स्वयं कह सकते हैं कि जो ऋतुकाल के हैं, और वैसे यहाँ कह सकते हैं हमने यहाँ ऋतु में ऋतुकाल कह सकते हैं, और वो ऋतुकाल है वो कौन सा है आपको मैं स्पष्ट अभी अभी पहले कह चुका हूं, बसंत ऋतु। कहने का मतलब यहाँ बसंत ऋतु और काल, वैसे कालों में आपको मैं पहले कह चुका हूं कौन सा काल है, ऋतुकाल। कवि सेनापति ऋतुकाल के कवि।
तो यहां कह सकते हैं कि इस जो पद है अर्थात इस कवित्व में कवि सेनापति जी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? बसंत ऋतु का। तो यह वैसे ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु मानी जाती है बसंत ऋतु, वैसे सबसे अच्छी, और वैसे कह सकते हैं मानो यहाँ होली के आसपास का ऋतु माना जाता है। तो इस तरह से हमने इस पद में, इस कवित्व में हमने कौन से छंद के बारे में पढ़ा? कवित्व छंद के बारे में। तो इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ा। हाँ, तो देखो हमने इस यानी कह सकते हैं कवित्व में हमने ऋतु वर्णन और ऋतु वर्णन में कह सकते हैं बसंत ऋतु का पढ़ा। तो हम जैसे ही मान लो इसकी व्याख्या करते हैं तो मैं आपको पहले स्पष्ट कह चुका हूं कि प्रसंग आता है। प्रसंग में सबसे पहले हम कवि सेनापति के ऋतु वर्णन से लिया गया है। इसमें सबसे जो इस पद में हम पढ़ेंगे तो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। फिर हम इसकी स्पष्ट व्याख्या पढ़ते हैं तो उसका पूरा भावार्थ पढ़ते हैं कि किस तरह से एक बसंत ऋतु के आगमन होने से वातावरण में परिवर्तन हो जाता है, किस तरह से मानो वातावरण मनमोहक हो जाता है, चारों तरफ मोर, पपीहे, कोयल इत्यादि बोलते हुए सुनाई देते हैं, या भ्रमरों का गुंजार होना शुरू हो जाता है, चारों तरफ वातावरण खुशनुमा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे सोने में मानो क्या आ गई है? सुगंध आ गई है। तो यहाँ हम इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। फिर हम विशेष में, आपको मैं पहले बता चुका हूं, विशेष में हमेशा भाषा आती है। यहाँ भाषा है वो ब्रज भाषा है, छंद वो कवित्व छंद है, अलंकारों में उपमा है, अनुप्रास, श्लेष इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। काल में जैसे मान लो हम ऋतु कह सकते हैं कि कवि सेनापति है वो ऋतु काल के कवि हैं, और यहाँ हम ऋतुओं में ऋतु वर्णन पढ़ें तो हम कह सकते हैं ऋतुराज बसंत ऋतु के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से आज हमने कह सकते हैं कि कवि सेनापति के ऋतु वर्णन और ऋतु वर्णन में बसंत ऋतु के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हम आज के लिए यही, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और धन्यवाद।